एसएससी सीजीएल 2024 का मास्टर प्लान है, मास्टर स्ट्रेटजी है। इस वीडियो को पूरी देख लेना, जरूर देख लेना, छोड़कर मत चले जाना वीडियो को। अगर आपने वीडियो को देख लिया और जो मैंने बताया वो अगर आपने कर लिया तो आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन सच्चे मन से आपको वैसे प्रिपरेशन करनी होगी। एसएससी सीजीएल में आपको बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, आपको लगभग 40 के आसपास नौकरियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए, ईडी, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद एमईए, उसके बाद बहुत दुनिया भर की आईबी हो गया, मंत्रालय हो गए, पासपोर्ट ऑफिस हो गए। आपको बहुत सारी सरकारी नौकरियां देखने को मिलती हैं और जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है आपकी, अलग अलग नौकरियों की अलग अलग सैलरी होती है ग्रेड पे के हिसाब से। कैशियर की अगर बात करूं तो 40,000 से 75,000 के बीच आपकी स्टार्टिंग सैलरीज रहती हैं और ग्रॉस की अगर बात करूं तो 50,000 से 85,000 के बीच आपकी ग्रॉस सैलरी रहती है। बहुत शानदार नौकरियां होती हैं। और सीजीएल 2024 का जो एग्जाम है वो होपफुली अभी तक जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आपका मार्च और अप्रैल तक एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो भाई ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, या चाहे आप मतलब कॉलेज स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो। मैं हर तरीके से प्लान बताऊंगा हर किसी के लिए, तो सभी लोग इस वीडियो को देखना। और ये मतलब बिल्कुल ऐसा कंप्लीट स्टडी प्लान होने वाला है कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो आपकी सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, टियर 1 होता है, टियर 1 के बाद आपका टियर 2 होता है, उसके बाद आपका डीबी मेडिकल होता है। पहले थोड़ा सा अलग होता था प्रोसीजर, लेकिन अब जो नया अभी का नया पैटर्न है वो ये कि टियर 1 होगा, टियर 2 होगा और डीबी मेडिकल होगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये आपका मेरिट होगा, यानी कि इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, इसकी आपकी मेरिट जुड़ेगी, इसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी, कौन सी मिलेगी। फिर डीबी मेडिकल, फिजिकल, ये सब बेसिक होता है, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात होती नहीं है। टियर 1 में आपका क्या होता है, टियर 1 में 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि टियर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया तो लापरवाही बरत देंगे, कम पढ़ लेंगे। भाई पढ़ना पूरा ही है, क्योंकि भाई जो टियर 1 में आ रहा है वही तो मेंस में भी आ रहा है, टियर 2 में भी। तो आपको उन दोनों की तैयारी साथ साथ लेकर चलनी है। ये नहीं करना कि टियर 1 क्वालिफाई कर लूं फिर टियर 2 की तैयारी करूं ना। अभी सीजीएल 2024 में समय है, इस समय को प्रॉपर यूटिलाइज करो, जो मैं बता रहा हूं वो करो और देखना रिजल्ट्स देखना, आपको देखने को मिलेंगे ना, मजा आ जाएगा। चारों सेक्शन में हर सेक्शन में 25-25 सवाल आएंगे, हर सवाल 2-2 नंबर का, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, +2 सही होने पर, -0.5 गलत होने पर। और अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ पिछले कुछ सालों का अगर हम देखकर चले तो क्या चल रहा है, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से 130 से 140 के आसपास देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में भी अगर यही सब चलता रहा, यही आपका लेवल रहा, तो होपफुली ये कट ऑफ रहेगी। तो हम टारगेट बनाकर चलेंगे अपना 160 प्लस रॉ स्कोर का टारगेट बनाना है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद और बढ़ जाएगा जो बढ़ना होगा। देखो 160 टारगेट बनाओगे तभी कहीं ना कहीं 155-150 पर जाके अटकोगे। तो ये मत सोचो कि 160 कुछ बहुत ज्यादा मैंने नंबर बता दिया। ये मैंने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जेन्युइन आपको मार्क्स बताए कि इतने का टारगेट आपको बनाकर चलना ही पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं बात बनेगी। अब टियर 2 में क्या होता है, टियर 2 में भी वही चारों सेक्शन होंगे, लेकिन थोड़ी सी वेटेज अलग हो जाएगी और मेरिट, यानी कि इसी में से इन 390 नंबर में से कितने नंबर आएंगे वो बताएगा कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। अब 390 नंबर में से अगर मैं आपका टारगेट बनाकर चलूं तो आपको 340 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। 340 प्लस नंबर का टारगेट रखो, 350 रखना चाहो 350 रख लो, लेकिन 340 रिस्पेक्टेबल है, मुझे ठीक लगता है 340 नंबर इतने में से कि अगर आपके इतना रॉ स्कोर आ जाएगा तो एक अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग में 30-30 सवाल आते हैं, सवाल 3-3 नंबर के हैं सारे। इंग्लिश और जीके में से इंग्लिश में 45 सवाल, जीके में 25 सवाल। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो हो जाएगी आपकी इंग्लिश, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मार्क्स है। लेकिन जो आप में मतलब डिफरेंशिएट करेगी ना और लोगों से आपको, वो हो जाएगी जीके, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो आपको जीके पर भी ध्यान देना है। अभी कैसे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, सब कुछ हर चीज के बारे में बात कर लेंगे। कंप्यूटर को निगलेक्ट मत कर देना। पिछले बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर को निगलेक्ट कर दिया और उनको उसकी ना कॉस्ट पे करनी पड़ी, उनको बहुत परेशानी हो गई उसके लिए। कंप्यूटर को निगलेक्ट करने की वजह से जो उनका ड्रीम पोस्ट थी, जो उनकी एम था, वो उनको नहीं मिल पाया। तो पीसी सवाल आने वाला है, हर सवाल 3 नंबर का, 60 नंबर का ही होगा कंप्यूटर भी। ज्यादा कुछ ऐसा सिलेबस नहीं होता, पतली सी किताब होती है, वही किताब पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। बता दूंगा अभी आपको सारा। टाइपिंग भी होगी, टाइपिंग में भी वो तो टाइपिंग तो इजीली मैनेज हो जाती है, अगर आप ढंग से थोड़ा बहुत कुछ दिन भी कर लोगे ना तो हो जाएगी। 15-15 मिनट के होंगे दोनों सेक्शन। अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई मोटिवेशन ढूंढो, अपने पेरेंट्स में मोटिवेशन ढूंढो, अपने फ्रेंड्स में ढूंढो, या ऐसे सिलेक्टेड लोगों को देखो जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। एक स्पेसिफिक टारगेट रखो, मतलब यूं बिखेर के मत रखो। एक टारगेट रखो कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, या मेरे को एमईए ज्वाइन करना है। उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, एक टारगेट रखो और छोटे छोटे गोल्स बनाओ। सीधा 10वीं मंजिल पर मत कूदो, एक एक सीढ़ी चढ़ो। छोटे छोटे गोल्स रखो कि मेरे को इस दिन ये प्रिपरेशन करना है। वीकली मंथली गोल्स बनाओ कि इस हफ्ते में इतना पढ़ना ही पढ़ना है, इस महीने में इतना पढ़ना ही पढ़ना है। और वो गोल जब आपके अचीव होने लग जाएंगे ना तो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, आप पे खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और मोटिवेशन मिलेगी आपको। प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले तो भाई सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस पता कर लो,
और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बता देंगे कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है। रिवीजन करनी है जितनी ज़्यादा हो सके, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश मेरे हिसाब से फिलहाल सबसे ज़्यादा जरूरी है। जरूरी सब कुछ है लेकिन इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसकी बात करेंगे। सभी लोगों को पता होगा कि इंग्लिश को हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, ग्रामर में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वोकैब में। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर अगर आप ला सकते हो तो आप इंग्लिश में ही ला सकते हो। मेरे खुद के जब मैंने मेंस दिया था मेरे 190 प्लस थे, 190 पॉइंट समथिंग थे, 190 प्लस नंबर आए थे मेरे आउट ऑफ 200। तो भाई आप भी जो 135 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है, तो 135 में से कम 125 का टारगेट तो बनाकर चलना ही चलना है। 130 का भी टारगेट बना सकते हो लेकिन 125 तो लाने ही लाने हैं हर हाल में। मैंने जब अपना इंग्लिश का पहला मॉक टेस्ट दिया था, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम से ही था, लेकिन इतना बुरा हाल था मेरा इंग्लिश में कि 14 नंबर आए थे पहले मॉक टेस्ट में। कहाँ 14 नंबर, कहाँ 190 नंबर, ड्रास्टिक चेंज था। और जो मैं बताऊंगा वैसे पढ़ लो तो आप में भी चेंज आ जाएगा। इंग्लिश के लिए ग्रामर कहाँ से पढ़नी है? इंग्लिश के लिए ग्रामर आपको पढ़नी है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। नीतू सिंह मैम की किताब आती है वॉल्यूम 1, वहां से आप लोगों को ग्रामर पढ़नी है। अगर आप ज़्यादा अंग्रेज हो, आप अपने आप को ज़्यादा अंग्रेज समझते हो, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप एसपी बख्शी को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उन लोगों के लिए ये किताब ठीक रहेगी। मैं हालांकि इंग्लिश मीडियम से था लेकिन मैं अंग्रेजी में बिल्कुल क्या बताऊं, नील बटा सन्नाटा था, इसलिए मैंने यहाँ से पढ़ी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब प्रैक्टिस करनी है, वोकैबुलरी पढ़नी है, वो कहाँ से पढ़नी है? वोकैबुलरी की बात करते हैं सबसे पहले। वोकैबुलरी के लिए ना ये वर्ड पावर रूट वर्ड्स एक किताब आती है, इसका लिंक मैं दे दूंगा, लिंक पे सारी किताबों दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसमें 3000 वर्ड्स हैं लगभग, 3000 में से 2000 ऐसे वर्ड्स हैं जो डेफिनेशन से आपको समझाए गए हैं, रूट वर्ड से समझाया गया, ट्रिक से समझाया गया, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, समझ में आ जाएगी चीज। डेली का 20 से 30 वर्ड्स का टारगेट रखो कि इतने वर्ड्स मेरे को डेली पढ़ने हैं। और इसी के साथ साथ ईशा मैम की वीडियोस भी देख सकते हो आप लोग, उसमें भी आपको वोकैबुलरी अच्छे ट्रिक्स के साथ समझाई गई है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए 2 चीजें आपकी रह गई हैं। प्रैक्टिस तो भाई प्रीवियस ईयर की कोई भी आप लोग किताब उठा लो, वहां से आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करो? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जहां लोग अटकते हैं ना, एक तो प्रीवियस ईयर से तो पढ़ ही रहे हो, उसी के साथ साथ जम्बल्ड BQRS और क्लोज टेस्ट, इन 2 चीजों में लोग अटकते हैं। तो इसके लिए ये किताबें हैं, इनसे अगर आप पढ़ लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये पक्की बात है कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी है, जम्बल्ड BQRS की भी और क्लोज टेस्ट की भी। और मेन खेल ही कॉन्सेप्ट्स का है, क्योंकि भाई इसमें रट्टा मारने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जितना आप समझोगे, जितना आप अच्छे से उस चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो कोई भी सवाल आ जाएगा, आप कर लोगे। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर सवाल देखने को मिले। साथ साथ रीडिंग की हैबिट भी बना सकते हो। रीडिंग की हैबिट के लिए अभी तो समय है, सीजीएल 2024 के लिए समय है आपके पास। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर ना पढ़ना चाहो न्यूज़ की ऐप डाल लो, इन शॉर्ट्स नाम की ऐप आती है, वो ऐप डाल लो अपने फोन में और उसको पढ़ते रहना। रीडिंग उसी से आपकी इंप्रूव हो जाएगी। और मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाओ, क्विजेस भी लगाओ, क्योंकि उनसे आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो पाएगी। और जैसे जैसे आपको मार्क्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब भाई मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपको क्या करना है? मैथ्स में आपको चैप्टर वाइज चलना है, आपको एक एक चैप्टर उठाना है, आपको पूरी किताब एक साथ नहीं उठा लेनी। चैप्टर वाइज पहले आप जहां से भी कोचिंग से पढ़ रहे हो या यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, पहले वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोग नोट्स बनाओ। नोट्स ऐसे मेरी गंदी, जैसे मेरी गंदी राइटिंग है ऐसी राइटिंग में नहीं बनाना। मेरी तो केमिस्ट वाली राइटिंग है, केमिस्ट वाली नहीं, डॉक्टर वाली राइटिंग है। केमिस्ट की राइटिंग तो ठीक होती होगी, आपको ऐसे नहीं बनाना। आपको अच्छी राइटिंग में बनाना है कि आपको खुद ढंग से समझ में भी आए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक किताब ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी किताब ले लो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे बर्बाद मत करो। अगर है तो, नहीं है तो खरीद लो, है तो उसी से पढ़ते रहो। लेकिन कोशिश करो जो भी किताब लो उसको पूरा लगाओ, एक एक सवाल लगाओ। उनमें जहां पर भी आपको डाउट्स आए उनको आप नोट डाउन करो, अपने टीचर से या जिससे भी डाउट्स क्लियर करने जाओ क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए सारे के सारे। और कोशिश करनी है जितने भी आप लोग सवाल कर रहे हो, सारे के सवाल आप लोग ट्रिक से कर रहे हो। बेसिक मेथड यूज नहीं करना, बेसिक मेथड पता होना चाहिए लेकिन यूज नहीं करना, यूज ट्रिक्स ही करने हैं। तो मैथ्स के लिए मेन स्ट्रेटेजी तो यही है, बस इसी में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। कैलकुलेशन पर आप लोगों को खास कर ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेटर तो होने नहीं वाला, वहां पर कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। और चैप्टर वाइज ही पढ़ना है, ऐसा नहीं करना 4-4, 5-5 चैप्टर एक साथ लेकर नहीं चढ़ना। पहला चैप्टर पढ़ो, जिससे भी पढ़ रहे हो नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो, डाउट सॉल्व करो, फिर अगले चैप्टर पर जाओ। 4-5 चैप्टर इकट्ठे मत करना, कंफ्यूजन हो जाएगी, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे। अब रीजनिंग देख लो, रीजनिंग कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, बेसिक ही होती है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं ट्रिक सीख कर, क्योंकि ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। काउंटिंग फिगर्स हो गया, जो भी सवाल है, सीक्वेंस सीरीज जो भी है, सिटिंग अरेंजमेंट, हर चीज में आपको ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है।
नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो, एक एक सवाल सॉल्व करते चलो, जो भी दिक्कत है साथ साथ डाउट क्लियर करो और एक एक कॉन्सेप्ट उठाओ। ये नहीं कि 4-5 कॉन्सेप्ट। डाइस उठाया तो पहले डाइस से ही पढ़ो, डाइस के सारी चीजें कंप्लीट करो। फिर क्लॉक उठाया तो क्लॉक को कंप्लीट करो। फिर फिगर्स उठा ली तो फिगर्स को कंप्लीट कर लो। जो भी कॉन्सेप्ट उठाया, जो भी टॉपिक उठाया, उसको कंप्लीट करो। उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते रहना। सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग अलग सेक्शन के लिए आपके बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे और जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो भी लगाना है। जो मॉक टेस्ट लगाओगे ना, स्टार्टिंग में हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा लेना, सेक्शनल भी लगाने हैं और जो कंप्लीट आपका मॉक टेस्ट होता है वो भी लगाना है स्टार्टिंग में हफ्ते में। धीरे धीरे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, धीरे धीरे मॉक टेस्ट बढ़ाने हैं। हफ्ते में आपको कितने दिन पढ़ना है? हफ्ते में आपको सिर्फ 6 दिन पढ़ना है, 7 दिन नहीं पढ़ना। जो 7th आपका डे है, यानी कि जो संडे है आपका, वो दिन आपको रखना है रिवीजन के लिए, वो भी हाफ डे। सुबह पर रिवीजन स्टार्ट करोगे, दोपहर तक रिवीजन कर लो, दोपहर के बाद एंजॉयमेंट। 6 दिन पढ़े, संडे आधा दिन रिवीजन करी, जो संडे का बाकी का दिन है उस दिन में खेल कूद मौज मस्ती फुल एंजॉयमेंट करनी है। और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। मतलब ये नहीं करना कि पढ़ाई हो रही है तो सिर्फ पढ़ाई हो रही है, पागल नहीं हो जाना। नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ना है। पूरी अपनी बाकी की जो लाइफ है वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइफ खराब नहीं करनी पढ़ाई के लिए। पढ़ना है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आप कहीं पढ़, मतलब आपके पास समय है तो दिन के 8 घंटे आप पढ़ लो। जॉब कर रहे हो तो उस समय को कम कर लो, जॉब कर रहे हो तो 4 घंटे, तो भी आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन जो बाकी की आपकी लाइफ है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट करो, या मतलब जो भी आप स्पोर्ट्स खेलना चाहो, कुछ भी ऐसा रिक्रिएशनल एक्टिविटी करो, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी आपका माइंड खुलकर चलेगा। अब देखो जीके देख लो, जीके बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली लोगों का वीक पॉइंट होता है इसी को लोग इग्नोर कर जाते हैं। इसमें अच्छे नंबर ले आओगे ना तो बाकियों से आगे निकल जाओगे, बाकियों से डिफरेंशिएट हो जाओगे भाई। लेकिन ज़्यादा समय नहीं देना इसको, क्योंकि इसमें ना एक किस्म का ये गैम्बल भी है कि आप जो पढ़ के ज़रूरी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तो आप किताब ले लो सब्जेक्टिव, मतलब जिसमें आपको एक ऐसी किताब जिसमें आपको शॉर्ट पैरा में या 1 लाइनर इस टाइप के सवाल दिए गए हों। इसके साथ साथ एक आप किताब ले लो MCQ वाली, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये 2 किताबें आपकी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं जीके में। और करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो भाई अंडरस्टूड है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, वो आप PDF से पढ़ो, यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, जहाँ मर्जी से पढ़ो, आपके पास समय है। और ये मानकर चलो कि अगर आपका जैसे 2024 का पेपर है तो आप मानकर चलो 2022 भी आपको पूरा कवर करना है करंट अफेयर में, 2023 भी आपको पूरा कवर करना है। इन दोनों सालों के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, डेली पढ़ो। गैप नहीं आना चाहिए, गैप आ गया ना तो वो फ्लो टूट जाता है। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई, मुझे लगता है कि आप इसको फॉलो कर लो, आपको कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन से। लेकिन सच्चे मन से फॉलो करो, अपने आप को झूठ मत बोलो। वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादातर लोगों के साथ, जितने आपको अच्छी लगती है ना वीडियो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको हर टॉपिक पर, तो मैंने आपको एक कंप्लीट बता दी, अगर हर अलग अलग सेक्शन पर बिल्कुल डेप्थ में जाकर चीज़ समझनी है कि किस चीज़ को कैसे पढ़े, तो कमेंट कर देना किस सेक्शन पर वीडियो चाहिए, उसके लिए आपके लिए वीडियो ले आएंगे।